प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु जी ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी ईश्वर का नाम लिया कीजिए। प्रभु जी जिंदगी अब उतना आसान नहीं है, इतनी सारे दिक्कतें हैं, इंसान इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, समझे प्रभु जी। ईश्वर बिना गति नहीं। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी है क्या? आध्यात्म है क्या? प्रभु जी आपने कभी सोचा है आप कौन हैं? आप सोच रहे हैं आप राम हैं, आप श्याम हैं, या रवि है, या कुछ हैं। क्या सही में आप राम हैं, श्याम हैं? प्रभु जी जब तक आप जीवित हैं तब तक आप राम हैं। जब आप अपने शरीर को छोड़ देंगे तब आप राम नहीं रहेंगे। प्रभु जी पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या आप जानते हैं? कौन थे? आपका नाम क्या था? आप कहाँ रहते थे? क्या करते थे? कभी आपने सोचा है? या अगला जन्म में आप कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? या कभी आपने सोचा है ये संसार में इंसान का जन्म कैसे होता है, किस तरह से ये दुनिया बनी, दुनिया क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या हैं, पृथ्वी क्या है, जीव जंतु का निर्माण किसने किया, पहाड़ कैसे बने, नाले कैसे बने, पूरी की पूरी सृष्टि क्या है, कौन बनाया, कैसे आया, कब आया, किसने बनाया? कभी आपने सोचा है? प्रभु जी कोई इंसान इन सब चीज़ों के बारे में सोचता नहीं, और सोचता भी है तो थोड़े देर बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे ये बात समझ में ही नहीं आता। प्रभु जी यह सृष्टि की जानकारी करने की प्रक्रिया को ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अध्यात्म के रास्ते में चलते चलते जब साधक अध्यात्म के चरम में चला जाता है, यह शरीर में इतनी ऊर्जा ले आता है कि वह सृष्टि के साथ में विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को करने का नाम ही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। यह सत्य की जानकारी करने की प्रक्रिया को ही हम अध्यात्म कहते हैं। कभी आपने सोचा है आप आध्यात्मिक राह में क्यों हैं, कैसे आए, कौन ले जा रहा है, आपको ज्ञान कहाँ से आया, आप ईश्वर के प्रति इतना आकृष्ट क्यों हुए? प्रभु जी इन सब की जानकारी करना या इन रास्तों में चल के अध्यात्म के चरम में जाना ही स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। सृष्टि की जानकारी करना या करने की कोशिश करना या सृष्टि में विलीन हो जाने की प्रक्रिया को ही हम अध्यात्म करते हैं। अध्यात्म एक प्रक्रिया है जिसके तहत साधक विभिन्न क्रियाएं करता है। विभिन्न क्रिया करते करते वह अपने 108 चक्रों में, अपने शरीर के 108 चक्रों में इतनी ऊर्जाएं ले आता है कि वह सृष्टि में विलीन हो जाता है, और वह सब चीज़ों को जानने लगता है कि वह पिछले जन्म में क्या था,
उसके पिछले जन्म में क्या था, क्या करता था, कहाँ रहता था, या अगले जन्म में वह कहाँ जाएगा, और वह सृष्टि के साथ विलीन होकर सृष्टि में समाहित हो जाता है। यही करने की प्रक्रिया को हम अध्यात्म कहते हैं। प्रभु जी सृष्टि को जानने की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला प्रक्रिया है ज्ञान, जिसे हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में साधक संपूर्ण सृष्टि की जानकारी लेता है। इसके लिए वेद का सहारा लेता है या उपनिषद का सहारा लेता है। यह सिर्फ सनातन में ही है, ज्ञान मार्ग सिर्फ सनातन में ही है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको इतना ज्ञान हो जाता है कि वह शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने शून्य को, ये संसार को बताया। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने शून्य की खोज बहुत पहले कर दी थी, पर आधुनिक युग में यदि देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग से शून्य की बातें संसार को बताए। या सीवी रमन या और भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि वो शून्य की अवस्था में चले गए, और शून्य की अवस्था में जाके उन्हें सृष्टि का ज्ञान हुआ और अपने आप सृष्टि में विलीन हो गए। यह मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग में साधारणतः चलते हुए लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि की जानकारी बहुत कठिन है, वेदों में बताई गई हैं। लेकिन वेदों को वही समझ सकता है जिसकी चेतना शक्ति एक योगी के बराबर है। हर कोई वेद को नहीं समझ सकता है। आप देखे होंगे हमारे देश में बहुत लोग वेद का व्याख्या कर रहे हैं, वो सही व्याख्या नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो चेतना शक्ति है नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत दिग्गज लोग हैं जो लगातार वेद उपनिषदों के बारे में बता रहे हैं और सही ज्ञान है नहीं। वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास में उतनी चेतना शक्ति है नहीं, और वो अनाप शनाप बोलते हैं। खुद तो भ्रमित है, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। वेद उपनिषद इसको समझने की क्षमता उसी में होती है जिसकी चेतना शक्ति बहुत हाई हो, एक योगी के बराबर। दूसरा मार्ग है भक्ति। यह भी सिर्फ सनातन में ही है। इसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं। कई जन्मों तब जब हम भक्ति करते हैं, तब हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हमारी एनर्जी लेवल उस देवी देवता के एनर्जी लेवल के बराबर हो जाता है और हमें साक्षात्कार होता है। और इन्हीं शक्तियों से हम अपने शरीर में इतनी ऊर्जा ले आते हैं कि हमें सृष्टि के साथ विलीन कर हो जाते हैं, जिसे हम समाधि कहते हैं, जिसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं। तीसरा मार्ग है गुरु। इस मार्ग में गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात करते हैं या ध्यान सिखाते हैं। ध्यान के 108 मार्ग हैं। हालांकि इस संसार में बहुत ही कम मार्ग को बताया गया है, लेकिन 108 मार्ग है जो लुप्त अवस्था में है। समय समय पर ये चीज़ें आती हैं। यह सिर्फ सनातन में है। हालांकि दूसरे लोग कुछ क्रियाओं के बारे में बताते हैं, जैसे सांस की क्रिया बताएंगे या नाद योग बताएंगे। कुछ लिमिटेड क्रिया ही बताते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान सिर्फ सनातन में ही है। सनातन के सन्यासी और योगी ही जानते हैं। वह लुप्त अवस्था में है, लेकिन समय के अनुसार वह आती रहती। इस क्रिया में योग भी है। योग के द्वारा कुंडलिनी को ठोकर मारा जाता है और कुंडलिनी की ऊर्जा को 108 चक्र में समाहित करने के बाद में अपने शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा कर ली जाती है कि कुंडलिनी जाके
सहस्रार में पहुंचती है और एक अवस्था के बाद में वह सृष्टि में विलीन हो जाता है और विलीन होने के बाद में उसे पूरी की पूरी सृष्टि की ज्ञान हो जाती है और सृष्टि में विलीन हो जाता है। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।